लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडियन हज ऑफिस मक्कातुल मुकर्रमा के मीडिया सेंटर से मैं हाफिज़ मुनीर आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम जनरल वेलफेयर सेक्शन मक्कातुल मुकर्रमा हज 2015 के सेक्शन में आए हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के अहदेदारों से कि मक्के में आज़मीन हज जब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो उनके लिए क्या क्या सहूलतें फ़राहम की गई हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मक्कातुल मुकर्रमा के जनरल वेलफेयर सेक्शन में और यहाँ पर हम मुलाकात कर रहे हैं। हज ऑफिसर यहाँ पर नदीम खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज़मीन हज के लिए क्या क्या जो है सहूलतें फ़राहम की गई हैं, वो इस सिलसिले में रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने सारे हाजी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस जगह सफ़र के लिए उनको चुना है। ये जनरल वेलफेयर सेक्शन मक्का है। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि हाजियों को एक रकम मुहैया की जाती है जो इस साल 1500 सऊदी रियाल है। तो अगर इस केस में अगर वो पैसा गुम हो जाता है उनसे किसी भी थेफ्ट में या पिक पॉकेटिंग में या तवाफ़ के दौरान, तो हम यहाँ से उनको पैसा मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात एक ये है कि अगर पैसा उनका पूरी तरह से खो जाता है और उनके पास कुछ भी नहीं है तो इंटरिम रिलीफ का भी प्रोविज़न रखा गया है। तो वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है 25 सऊदी रियाल पर डे के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा अगर बैगेज लॉस उनका होता है तो बैगेज लॉस का सेक्शन है जो उससे डील करता है और उसको बैगेज लॉस उनके टाइम पे मिल जाने की कोशिश होती है। मगर अगर लास्ट टाइम तक भी अगर बैगेज नहीं मिलता है तो उसका भी हमने इंश्योरेंस किया हुआ है, उसका भी हम उनको मुहैया कराते हैं पैसा। फिर अगर मिसिंग पिलग्रिम हैं और हमारे पास कंप्लेंट आती है, सारी ब्रांचेस से हमारे पास डेली रिपोर्ट आती है कि कोई मिसिंग पिलग्रिम तो नहीं है। अगर मिसिंग पिलग्रिम होता है तो फिर हमारी हरम टास्क फोर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड होती है। हरम टास्क फोर्स और हमारी टीम हॉस्पिटल्स में जाती है, पता करती है कि भाई कोई हाजी कहीं पे एडमिट तो नहीं है। तो उस तरह से हम उनको ट्रेस करते हैं, सारे इफेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं उनको ट्रेस करने के लिए। और ये सबसे मेन चीज़ यहाँ का ये है कि ये ऑफिस 24/7 ऑपरेशनल है। हमारे नुमाइंदे हर वक्त यहाँ पर रहते हैं। अगर हाजी रात के 2 बजे भी आता है तो इंशाअल्लाह ताला उसको उसी एनर्जी के साथ टैकल किया जाएगा, मुलाकात। जैसा कि आपने कहा कि जो है तमाम सेक्शन जैसा लॉस बैगेज है और तमाम मिसिंग टास्क फोर्स है, हरम टास्क फोर्स वगैरह है, तो इन तमाम की कोलैबोरेशन से आप लोग जनरल वेलफेयर काम करते हैं। जी हाँ। तो आपकी टीम भी होती है इस सिलसिले में? जी हाँ, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे और हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है सारी बिल्डिंग से, सारे ब्रांचेस से। डेली हमको रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है। और अगर बैगेज लॉस है, बैगेज लॉस का सेक्शन है, तो हमको डेली आता रहता है कि हाँ भाई कि इनकी बैगेज नहीं मिले हैं। तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन रहता है और जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो उस हिसाब से फिर परस्यू होना काम शुरू हो जाता है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मक्कातुल मुकर्रमा में जितने भी आज़मीन हैं जितने भी दिन क़याम करेंगे तो उस सिलसिले में जितनी भी शिकायतें मौसूल होंगी उसका जो है आप लोग जो है हल करेंगे और उनको जो है सहूलतें फराहम करेंगे। इसके लिए यहाँ पे ये भी प्रोविजन किया जा रहा है इस बात से कि ये कपड़े वगैरह के जैसे बैगेज लॉस हो गया है, उनके पास एकदम कपड़े नहीं है, एहराम की कंडीशन में है, तो उनको यहाँ से कुछ कपड़े भी मुहैया कराए जाएंगे, मुसल्ले प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे जनरल वेलफेयर के सेक्शन हज ऑफिसर जनाब नदीम खान साहब से। ये हमें बतला रहे थे कि आज़मीन हज का जो जत्था पहली 24 तारीख को यहाँ पर आने वाला है, उसके बाद में जो भी यहाँ पर मुश्किलात उन्हें दरपेश होंगी, जहाँ तक हो सके हद तक मकदूर उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ये लोग मुस्तैद हैं और चौकस हैं। ये शब रोज़ जो है इस पर नज़र रखे हुए हैं और तमाम जो टीम्स हैं लॉस बैगेजेस की या मिसिंग की, हरम टास्क फोर्स की, उनके कोलैबोरेशन में ये लोग अपना काम बड़ी ही तुंदही और जो है बजस्ती के साथ करने तैयार हैं। हज से जुड़ी और ख़बरों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन काशिफ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।